हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर्स अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको अच्छा लगे, कुछ आपको नया जानने को मिले तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप इसमें क्या और सुधार चाहते हैं या आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो मैं ये दोबारा एक नई वीडियो लाया हूँ, जो भी आपका बीपीएससी का जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और मैं कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, जो कैंसिल हुआ है या जो इसके लिए जांच हो रही हैं या कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए, ये जो बीपीएससी का जो मुद्दा है, जो गरमाया हुआ है, वो अभी मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई एक नया खुलासा हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ हमें नया सुनने को मिलता ही रह रहा है। एक तरफ देखिए, जो बच्चे हैं, जो भी मतलब एस्पिरेंट हैं, वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसके डेट के आपके मतलब वेट कर रहे हैं, इसका जो री एग्ज़ाम का डेट है वो कब आएगा। और दूसरी तरफ आए दिन नए खुलासे बच्चों का एक तरह से मनोबल मतलब तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो मनोबल है वो डाउन हो रहा है इसकी वजह से कि जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सुन करके उनका जो मनोबल है वो गिरने लग रहा है। देखिए, मेरा जो चैनल है वो स्पेशली एक एजुकेशन बेस्ड चैनल है। यहाँ पर हम पढ़ाई की चीज़ें करते हैं। मैं आपका क्विज़ेज़ मैं देता हूँ या जो भी चीज़ें मैं टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन बनी हुई है, जो एक मुश्किल परिस्थिति बनी हुई है, तो हम सब इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली वी ऑल आर ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन। तो ये चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी कि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। और जो भी बातें हैं, जो भी अभी क्या हो रहा है आसपास, क्या चीज़ें चल रही हैं इस मुद्दे में, तो वो आपके सामने लाना, उसे प्रस्तुत करना और सारी चीज़ों से आपको अवगत कराना, यही एक तरह से कहिए तो मतलब मेरा यही लक्ष्य है फ़िलहाल कि आपको सारी चीज़ें मैं बताऊं और मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सब कुछ बिल्कुल सही सही जानने को मिले। देखिए, क्योंकि ना मैं कोई पार्टी सपोर्टर हूँ, ना ही मैं कोई रिपोर्टर हूँ, ना ही कोई मैं एंकर हूँ कि मैं कुछ किसी के पक्ष लेकर बात करूँगा। जो मैं देखता हूँ, जो मेरे रिपोर्ट्स को फॉलो करता हूँ और जो मुझे दिखता है मैं वही आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जो भी इस मुद्दे पर चीज़ें चल रही हैं। तो आइए हम कुछ देखते हैं कि करके क्या क्या चीज़ें इस जो बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है और कौन से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, तो एक आइए हम शुरू करते हैं। तो एक पटना हाई कोर्ट के एक वकील हैं, उनका नाम है कौशलेंद्र नारायण, ठीक है। तो कौशलेंद्र नारायण ने क्या किया है कि एक रिट दाखिल की है हाई कोर्ट में। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, ठीक। तो ये जो जो भी पेपर हमारा कैंसिल हुआ है बीपीएससी का, जो सरस्वती बीपीएससी जो कैंसिल हुई है, उसके लिए इन्होंने कौशलेंद्र नारायण जी जो हैं वकील हैं पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह से सही भी है, क्योंकि जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है ये एक नॉर्मल जांच से संभव नहीं है। और जो भी माहौल चल रहा है जांच का, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें लूप होल्स सामने निकल कर आ रहे हैं। आप लोग भी अगर आप इन सब चीज़ों को देखते होंगे तो आपको पता होगा। नहीं है तो मैं आगे धीरे धीरे बताऊँगा क्या 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 चीज़ें हो रही हैं और मतलब क्या सही है क्या गलत है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं कौशलेंद्र नारायण, उन्होंने सीबीआई की जाँच की मांग की है, ठीक है। और वहीं जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी इस जांच में मतलब हैं, उस जो टीम है, उनका कहना है कि हमने एक लड़के को पकड़ा है और उसी ने रंजीत सिंह को मोबाइल पर पेपर भेजा था। अब ये रंजीत सिंह कौन है तो आप सब जानते होंगे, फेमस पर्सन है बिहार के आईएएस रंजीत सिंह। और इन्हें नीतीश कुमार जो कि यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत करीबी माना जाता है रंजीत सिंह को। तो ये उनके बहुत करीबी हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं हूँ या मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। बस आप ऑफिशियल से ये कहना है कि किसी बच्चे ने रंजीत सिंह को भेजा पेपर उनके मोबाइल पर। अब वो बच्चा कौन है, क्या है, उसका कोई आइडेंटिटी आपका डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है, अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो आगे देखिए, कौशलेंद्र जी ने कुछ और कहा है। उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह जिस विभाग में गए उन्होंने वहीं घोटाले किए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पंचायत विभाग हो, या वो जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्क किया वहाँ उन्होंने घोटाले किए। तो जो कौशलेंद्र जी हैं वो डायरेक्ट रंजीत सिंह पर, जो आईएएस रंजीत सिंह हैं, उन पर सीधे सीधे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जहाँ गए वो घोटाले किए और इस एग्ज़ाम के लीक होने में या जो भी चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कौशलेंद्र जी ने कहा है, जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये चीज़ कही है।
ठीक, उन्होंने आगे कहा कि प्रिंसिपल और कंट्रोलर को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, हमें बड़ी मछलियों को पकड़ने की ज़रूरत है। और ये कुछ हद तक ये चीज़ सही भी लग रही है कि आप छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ करके आप क्या कर लेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी पंचर बनाने वाले को पकड़ा गया। बताइए पंचर बनाने वाले का क्या मतलब रिलेशन है इस पेपर लीक होने से, आप उसको पकड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि प्रिंसिपल और कंट्रोल को पकड़ के क्या होगा, आप बड़े लोगों को टच करो, जो बड़े बड़े इसमें जो शामिल हैं इस चीज़ों में। आप आयोग में कुछ नहीं कर रहे हो, जो बीपीएससी कमीशन है आप उसमें नहीं जा रहे हो, उसमें कितने लोग होंगे। या आप आईएएस रंजीत सिंह से ही क्यों नहीं आप एक बार पूछ रहे हो, जो भी चीज़ें उनसे एक बार क्लियर करके पूछ लीजिए। आप वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, तो उनका ये भी कहना सही है। दूसरी चीज़, उन्होंने सीधे सीधे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जो सरकार है, उन पर उन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी जाति विशेष को टिप्पणी नहीं करूँगा, या अगर आप ऐसे उसमें से कोई सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये मेरी कोई मतलब निजी राय नहीं है। तो जो कौशलेंद्र हैं, मतलब जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर ये जातिवाद का आरोप लगाया कि वो हर जगह कुर्मी जाति के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर हो, चाहे कोई भी बड़ा पोस्ट हो किसी भी डिपार्टमेंट में, वो स्पेशली कुर्मी लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। जैसे आईएएस रंजीत सिंह जो हैं, वो गुजरात कैडर के आईएएस हैं, और वो भी कास्ट से कुर्मी ही हैं, तो उनको वहाँ से यहाँ पर इनको बुलाया गया है। अब ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मतलब नीतीश सरकार पर इनडायरेक्टली जातिवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है कि इन सब चीज़ों में जातिवादी भी ये बहुत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रंजीत सिंह जो हैं वो एक कोचिंग चलाते हैं। आपको पता होगा, आप सभी लोग को, जो लोग बिहार को फॉलो करते हैं वहाँ देखते हैं, तो वो एक कोचिंग चलाते हैं। और ऐसा कहा गया कि जो 64th बीपीएससी में भी, हाँ 64th वाले में उन्होंने ऐसा दावा किया कि मेरे कोचिंग से 350 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी 350 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या उनकी कुछ जांच या कुछ उनका ऑथेंटिकेशन है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए, जो भी 350 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी जांच हो कि वाकई वो मतलब उस सिलेक्शन के लायक थे या नहीं, उस पोस्ट के लायक थे या नहीं जो कि वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब उनके रंजीत सिंह की कोचिंग पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर होकर के कोचिंग चला रहे हो, आपके पास कोई लिखित ऐसा कुछ मतलब है या नहीं कि सरकार ने आपको अलाउ किया है कि हाँ आप एक आईएएस अफसर होते हुए भी, ऑन ड्यूटी होते हुए भी आप एक कोचिंग संस्था चला सको खुद के नाम पे। तो वो भी लोग उनसे मांग रहे हैं कि भाई आप कुछ रिटर्न में दिखाइए कि हाँ आपको ऐसा कुछ मिला है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी सब चीज़ें आ रही हैं सुनने में। और देखिए मेन फोकस अब एक जो नया नाम उठ कर आया है वो रंजीत सिंह का ही आया है, और इन्हीं पर अब सारी की सारी चीज़ें घूम रही हैं इन्हीं के आसपास। और फिर जाहिर सी बात है, जब इतनी कुछ चीज़ें होंगी तो इससे क्या होगा भाई, जो बिहार की छवि है वो तो बिल्कुल धांधली से है, वो बिल्कुल ख़राब होगी। जो बिहार की छवि है पूरे देश में, या जो भी जहाँ भी लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो पक्का है कि जो बिहार है उसका जो छवि है वो बिल्कुल धूमिल होगी, ख़राब होगी। तो ये भी एक चिंतनीय बात है कि कुछ पैसों के लालच में आप पूरे प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, एक पूरे आयोग को ही टारगेट ले लिया गया है। तो ये भी चीज़ें गलत हैं। चलिए देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट देखिए उनका आरोप क्या था, जो कौशलेंद्र जी थे जिन्होंने कि सीबीआई की मांग की है। उनका ये था कि बीपीएससी को छुआ तक नहीं जा रहा है। भाई जिस आयोग का पेपर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिना आयोग के मतलब समर्थन से या उनके मिली भगत से ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं कि पेपर लीक हो। तो एक बार आप बीपीएससी को, आपको जो भी ईओयू करके है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऐसे कुछ करके है, जो भी आयोग बनाया गया है इसको जांच करने के लिए, तो वो एक बार बीपीएससी में क्यों नहीं एंट्री ले रही है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करे कि क्या प्रॉब्लम है, हो सके वहीं से कुछ चीज़ें निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर एक ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी को छुआ तक नहीं जा रहा, वो बस ऐसे ही अलग से पड़ी हुई है, और ऐसे छोटे छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे कि छोटे कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जो भी छोटे कर्मचारी हैं उनको क्यों यार, उनको वो क्या ही कर लेंगे, अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो क्या ही कर लेंगे। या बाहरी को गिरफ्तार करो, पंचर मारने वाले को, पता चले कल को आप किसी रिक्शा चलाने वाले को आप उठा लो, तो बेचारा वो तो अपना मतलब जमानत भी नहीं दे पाएगा, तो उसको आप गिरफ्तार करके क्या कर लोगे। आपको बड़े लोगों को टच करना है, जो कि हो सके तो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, और हो क्या सके वो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, सबको देख रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो आपको उन लोगों को टच करना होगा, ना कि इन छोटे छोटे चीज़ों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है कि प्राइवेट संस्थान, अब हाँ एक ये कहा गया एक नया चीज़ कि प्राइवेट संस्थान को अब सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो यार आप क्यों नहीं दोगे प्राइवेट संस्थान को सेंटर, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको आप क्यों नहीं सेंटर दोगे।
आप अपनी चीज़ों को स्ट्रिक्ट करो, जो आपका सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हो जा रही है उसको सही करो। आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ, आप जैमर का यूज़ करिए, ठीक है। आप अपनी जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, मतलब फिजिकली जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं उसको बढ़ाइए, उसको सही करिए। आप ये क्या मतलब है कि आप एक पेपर लीक हो गया फिर आप प्राइवेट संस्थान को ही नहीं देंगे, इसका तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसको नहीं देंगे। आप तो फिर एक तरह से कहिए तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि आप अपने में सुधार ना करके आप सीधे उसको बैन कर दिए कि हम देंगे ही नहीं। ये नहीं सोचा कि आप अपने में सुधार करें, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके आप सीधे यही कह दिए कि प्राइवेट संस्थान को ही सेंटर नहीं दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। आप खुद में सुधार लाइए। दूसरी चीज़ देखिए कि उन्होंने एक मेंशन किया कि 10,000 सिपाही की भर्ती हुई शायद पिछले साल की बात बता रहे थे वो, उसमें सिर्फ 56 जनरल कैंडिडेट थे। मतलब सिर्फ 56 या 60 ऐसे कुछ बता रहे थे कि ये मेरा कोई डेटा नहीं है, मैंने वही उन्हीं का जो इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट किया है। उन्होंने इसमें बताया कि सिर्फ 56 जनरल कैंडिडेट को इसमें लिया गया है, इतने में से सिर्फ इतने ही जनरल कैंडिडेट के हैं। तो आप अगर ये डेटा सही है तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जातिवाद हो रहा है बिहार में। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली इन सब चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ कि ये कम से कम पढ़ाई के मामले में तो ये ना हो। कम से कम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए हम सब, मैं खुद जनरल कैंडिडेट का हूँ, मतलब मैं खुद जनरल कैंडिडेट हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ, तो हम सब यार मतलब इक्वली मेहनत करते हैं हम सब। मैं जनरल हूँ, ओबीसी SC ST सब उतना ही मेहनत करता है। तो पढ़ाई में यार ये सब चीज़ें ना हो। आपको जो मतलब रिजर्वेशन आपको पहले से मिला हुआ है उसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, तो सरकार को ये सब चीज़ें थोड़ी रोकनी होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का जीवन ख़राब हो रहा है इस सब चीज़ों के चक्कर में। तो इसको प्लीज़ आप रोकिए। अगर कोई ऑफिशियल ऐसे सुन रहा है कभी तो प्लीज़ उसको ज़रा आप देखिए। दूसरी चीज़ कि जहाँ से पेपर आउट हुआ, आरा कॉलेज जो था, ये जो आपका BPSC पेपर जो लीक हुआ जहाँ से, वो 2017 से ब्लैक लिस्टेड था। तो आप ये खुद समझिए कि जो कॉलेज आप ऑलरेडी 2017 से ब्लैक लिस्टेड कर चुके हैं उसको दोबारा सेंटर देने की क्या ज़रूरत है। एक सेंटर आप नहीं चूज़ करते, उसकी जगह कोई और चूज़ कर लेते तो क्या समस्या आ जाती। आप ब्लैक लिस्टेड सेंटर को क्यों दोबारा आपने मौका दिया। अगर आप मौका नहीं देते तो शायद ये सिचुएशन आज नहीं क्रिएट होती। अगर आपने ये गलती नहीं की होती तो ये कंडीशन आज नहीं बनी होती। डायरेक्टली देखा जाए तो ये तो BPSC की ही गलती है, आयोग ने ही तो अलॉट किया होगा। ये सब सारी चीज़ें जो भी उन्होंने देखी होंगी, जो भी बनाया होगा, वो तो आयोग ही होगा। तो ये तो आयोग इसीलिए कहा जा रहा है कि आयोग को क्यों नहीं टच कर रहे हैं। जो भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसको कहा जा रहा है कि आप आयोग में जाकर क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं। एक बार आयोग के लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, उनको घेरे में लीजिए, तब कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार जहाँ पर जिस ज़िले में ये चीज़ें आउट हुई तो सबसे पहले DM को क्यों नहीं बुलाया गया, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। क्योंकि आप DM हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम हेल्ड हो रहा है, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ओके, तो आप DM को पकड़िए, जो वहाँ का मतलब जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको आप लीजिए टारगेट पे कि वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या उनको मतलब देखना चाहिए था, कैसे चीज़ों को अरेंज करना चाहिए था, वो उनके ऊपर था। तो आप उनको टारगेट में लीजिए, उनको पकड़िए, उनसे बात करिए। तो आप पकड़ किसको रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं पंक्चर बनाने वाले को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। आइए हम देखते हैं लास्ट का जो हमारा 2 पॉइंट बचा हुआ है। तो लास्ट में देखिए क्या है कि ये देखिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसी पर सारा खेल है। जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, जो भी सेटिंग थी वो यही थी कि करोड़ों रुपए की कमाई हुई है इसमें। देखिए एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो 66 हुआ था BPSC, उसमें क्या हुआ कि जो भी सेटर थे जिन्होंने पैसे ले रखे थे, तो पेपर के लास्ट टाइम पर क्या हुआ कि मतलब जो पेपर आउट हुआ तो उनको आंसर मिल गए थे। तो जब आंसर मिल गए तो वो सॉल्व हो गया और मतलब पेपर आउट नहीं हुआ। करोड़ों रुपए कमाई हुई है, 70 लाख में की गई है डील। अब बताइए कि अगर ये डील हो 70 लाख में, तो हम जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या होगा। जैसे हम लोग जो देखिए, मैं आप हूँ, मैं इसकी तैयारी जो 67 BPSC पेपर हुआ, मैं इसकी तैयारी 1.5 मतलब लगभग 1.5 साल से कर रहा था, और इसके सीट को 70 लाख में इसकी डील की गई है। तो अब सोचिए कि 70 लाख में हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो तो इसको कभी सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा कि हम 70 लाख में सीट खरीद लें। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं डिपार्टमेंट में, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं कि इतने इतने में डील की गई, करोड़ों रुपये कमाई की गई है इसके थ्रू,
जाहिर सी बात है, जो 70 लाख में सीट बिकेगी, अगर 100-150 भी कैंडिडेट मिल गए ऐसे, तो समझ सकते हैं आप कितनी कमाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मतलब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड थे कि कौन कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, या जो भी आपके प्रोसीजर हैं वो सब जो चल रहे हैं उसके बारे में। तो यही सब थोड़ी जो आपकी छोटी मोटी आपकी डिस्कशन थी, वो मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं, और जो भी चीज़ें मुझे पता चली हैं वो आपके तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, और अपनी जो राय है, जो भी आपको सोचते हैं इसके बारे में, अपना जो राय है उसे कमेंट ज़रूर करें। ओके, हाँ, और सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।